अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। 3 मार्च 2026 की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सऊदी अरब के रियाद शहर में बनी अमेरिकन एम्बेसी को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने 2 ड्रोन दागकर अमेरिकन एम्बेसी को उड़ा दिया है। सऊदी अरब की सरकार ने इस खबर की पुष्टि की है। कुछ न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि इस हमले में 6 अमेरिकन लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी भी इस बात का कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूं कि ईरान ने ड्रोन के माध्यम से आज सऊदी अरब के रियाद शहर में अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया है। कल यानी 2 मार्च को सऊदी अरब की अरेमको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। आज अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है सऊदी अरब के अलग अलग उन हिस्सों पर जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सऊदी अरब या जिस भी अरबी देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारा हमला करने का मकसद उन देशों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों को पीछे हटाना है। अरबी देशों के पास एक ही ऑप्शन है, अगर वो चाहते हैं कि ईरान अरबों के ऊपर हमला नहीं करे तो जितने भी मध्य पूर्व अरब दुनिया के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने हुए हैं वो अपने देश से अमेरिकन मिलिट्री को रिमूव कर दे, यानी कि वापस भेज दे। जब तक अरबों के अंदर अमेरिकन सैन्य ठिकाने बने रहेंगे, ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए उन पर हमला करता रहेगा। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है ईरानी IRGC की तरफ से। ईरानी IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि 650 अमेरिकन सोल्जर मारे जा चुके हैं पहले 2 दिन के मिसाइल हमले में। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में सभी अरबी देशों के अंदर जो सैन्य ठिकाने हैं, इजराइल के अंदर और समुद्री क्षेत्र के अंदर अब तक ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए गए हैं, कुल मिलाकर टोटल 650 अमेरिकी सोल्जर मारे जा चुके हैं, ऐसा IRGC का दावा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने नहीं कहा है कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन IRGC ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे हमलों में अब तक 650 से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि जो हमारी नावल ड्रोन यूनिट है, यानी समुद्र के अंदर खड़े होकर जो ड्रोन स्ट्राइक कर रही है अलग अलग जगहों पर, उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर दुबई और अबू धाबी और दुबई के कई और हिस्सों को मिलाकर जो हमले किए हैं उसमें 40 अमेरिकन सोल्जर मारे जा चुके हैं। इनका दावा है, साइड में खबर आप देखते रहें, इन्होंने दावा किया है कि 160 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर मौजूद थे जिनको निशाना बनाया हमारी नावल फोर्सेस ने, जिसमें से 40 लोग मारे जा चुके हैं और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। द ऑपरेशन रिपोर्टेडली कंबाइंड ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक। ये बता रहे हैं कि इसमें ड्रोन स्ट्राइक भी शामिल है और मिसाइलों के हमले भी शामिल हैं। 160 अमेरिका के सैनिक मौजूद थे यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, जिसमें से 40 मारे जा चुके हैं और 70 घायल हैं। तो आंकड़े लगातार IRGC की तरफ से दिए जा रहे हैं। बेसिस पर जो हमले हो रहे हैं उसमें भारी संख्या में अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि US सेक्रेटरी मार्को रूबियो का बयान आया है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि US यानी अमेरिका के सेक्रेटरी खुद इस बात को मान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अमेरिका केवल 1 महीने के अंदर 6 से 7, जबकि ईरान 1 महीने में 100 से ज़्यादा इंटरसेप्टर और हज़ारों की तादाद में मिसाइलें बना लेता है। मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा इजराइल को इजाज़त देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जब ईरान मध्य पूर्व और उसके अलायंस के देशों पर हमला करेगा तो उन हमलों को रोकने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त इंटरसेप्टर हैं या नहीं। आयरन डोम के अंदर भरी जाने वाली मिसाइल जो आसमान से आने वाली मिसाइलों को रोकती हैं, इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि इजराइल और इजराइल के साथ साथ अरबी देशों के पास इंटरसेप्टर की भारी कमी हो गई है। ये खुद मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। इन तमाम चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस युद्ध के अंदर भारी भरकम तादाद में अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं कि IRGC के दावे आ रहे हैं कि उन्होंने कई सारे लोगों को भी मार दिया है और इस बात की पुष्टि तब भी हो जाती है जब अल जजीरा और ऐसे बहुत सारे अखबार ये लिखते हैं। साइड में आप मेरे देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स
is considering the relocate its third and Patriot system that are currently stationed in South Korea to the Middle East. साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका के थर्ड और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि अरब दुनिया के अंदर इस समय जंग। तो अमेरिका दक्षिण कोरिया से तमाम एयर डिफेंस सिस्टम मध्य पूर्व यानी अरब दुनिया के अंदर लाना चाहता है, ताकि इजराइल और अरबों के अंदर अपने सैन्य ठिकानों को बचा सके। ये खबर मोहर लगाती है कि अरब दुनिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी आ गई है, और यही वजह है कि लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की कल अरेमको को निशाना बनाया गया, आज यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया गया। दुबई के अंदर 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुवैत में 3 फाइटर जेट को गिराया गया, और लगातार बहरीन और तमाम जॉर्डन इन जैसे देशों के ऊपर ईरान हमला कर रहा है, और ईरानी हमलों को रोकने में पूरी तरह से आज सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये आवाज उठ रही है, अमेरिका सेनेट के जो लोग हैं अमेरिकी सरकार को समझाने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि तुमने ईरान पर हमला करने की इजाजत कैसे दी, और इजराइल के साथ इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर यह भी आवाज उठ रही है कि जब अमेरिका किसी देश के साथ जंगी मैदान में जाता है या हमला करता है, तो उससे पहले उसे अमेरिका के अंदर कांग्रेस से प्रस्ताव को पास कराना पड़ता है। यानी अमेरिका की जो सेनेट है उसमें सभी की इजाजत होती है, सब सिग्नेचर करके ये इजाजत देते हैं कि हाँ हमला करो, तब जाकर चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राज में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी ट्रंप के ऑर्डर से ऐसे ही उठा लिया गया था, और उसके बाद अब ईरान पर इजराइल की मदद से हमला भी कराया गया है। तो सेनेट के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी कैसे चला सकता है, जबकि गवर्नमेंट के कायदे कानून को फॉलो करके ही कहीं पर जंग करी जा सकती है या बंद करी जा सकती है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा गया है, जो सऊदी अरब के अंदर बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। इस बात की खबर किसने दी है? स्ट्रेंज क्लेम बाय टकर कार्लसन को तो आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने कहा है कि कतर और सऊदी अरेबिया के अंदर मोसाद के 2 स्पाइस खुफिया एजेंट को पकड़ा गया है। वो कतर और सऊदी अरब के अंदर बड़े धमाके करने की तैयारी में थे। धमाका करने से पहले ही उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर पूरी चौंक सी गई है, सारी दुनिया इस पर चौंक रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब इजराइल अरब देशों का साथ दे रहा है, अमेरिका अरब देशों का साथ दे रहा है ईरान के खिलाफ, तो फिर मोसाद के एजेंट इन्हीं अरबी देशों के अंदर धमाके। तस्वीर साफ है दोस्तों, अगर आप सोचेंगे तो तस्वीर साफ है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि अरब दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचे और उन जगहों पर हमला हो कि जिन जगहों पर रिहाइश आम लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि ईरान आम रिहाइश के इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है, ईरान केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को निशाना बना रहा है। मोसाद और इजराइल ये चाहते हैं कि इन देशों की रिहाइश वाले एरियो को निशाना बनाया जाए, जिससे इल्जाम ईरान के ऊपर जाए और दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाए। बड़ी सोची समझी साजिश को अंजाम देने के लेकिन मोसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया गया है और बड़ी अनहोनी होते से यहाँ पर बच गई है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल का पहले से ही ये रवैया रहा है कि अपने जासूसों को किसी देश के अंदर भेज करके वहां की सत्ता में उथल पुथल कराना, आम लोगों को और तमाम लोगों को परेशान करना, और उसकी वजह से ही इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा देश माना जाता है कि जिसकी जंग कभी रुकने का नाम नहीं लेती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि रियाद और सऊदी अरब में मोसाद के जो 2 एजेंट पकड़े गए हैं, वो रिहायशी इलाकों में धमाके करने के फिराक। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ये इराक से आई है। इराक के शहर बगदाद के पास अमेरिकन जो बेसेस बने हुए हैं उनको निशाना बताया ये जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन जो इराक के अंदर मौजूद है उनके द्वारा अमेरिकन बेसों को निशाना बनाया गया है इराक में। लगातार चाहे लेबनान हो, इराक हो, यमन हो, इन 3 जगहों से ईरान को सपोर्ट देने के लिए इजराइल और अमेरिकन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज की बड़ी खबर है कि इराक के अंदर अमेरिकन बेस को निशाना बनाया है इराकी प्रॉक्सी संगठन, जो ईरान का प्रॉक्सी संगठन इराक के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अरबी दुनिया के लोग और इजराइल ईरानी हमलों को रोकने में काफी हद तक विफल हो रहा है। अब दोस्तों ईरान की तरफ से इजराइल पर जो कुछ हमले हुए हैं उसका अपडेट अगली वीडियो में लेकर के आ रहा हूं।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।